यदि दो संख्याएं 150 एवं 400 हैं तो इसका मैसा 50 है, तो इसका लैसा ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400। यदि इसका मैसा 50 दिया है तब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे गुणन लैसे के बराबर होता है। पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400 बराबर 50 मैसे रख दिया, लैसा निकालना है। तब लैसा बराबर 50 से डिवाइड कर दिया 150 को, तो 50 से 150, तो 3 गुणा 400, 3 गुणा 400 1200 के बराबर हो गया, तो लैसा 1200 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एल्गोरिथम से 150 और 225 का मैसा ज्ञात करना। तो बच्चों हम करते हैं 135 से 225 को हम डिवाइड करते हैं चलो, तो एक कर लो, 135 एकम 135 कर लो, 135 एकम 135 जीरो, अब इस करते हैं 9। अब इससे 90 से इसको डिवाइड करते हैं 135 को, 90 का 90, ये आ गया 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करते हैं, 45 दूनी 90, तो इसका मैस है 45 आ गया है। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं जो बहुत खास इस चैप्टर के लिए प्रसन्न थे। तो एक बार हम फिर दोबारा इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 156 को 2 से डिवाइड करते हैं 78 आता है, फिर 2 से करते हैं 39 आता है, फिर 3 से करते हैं 13 आता है, और 13 को 13 से काटेंगे तो इसके अभाज्य फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या ज्ञात करो। तब माना विषम संख्या पूछा है, तब वह संख्या 2p + 1 है। क्यों? यदि हम p बराबर कोई भी संख्या लेते हैं प्राकृतिक, तो इसके स्थान पर रखते हैं तो वो संख्या विषम संख्या ही आनी चाहिए। तो 2 गुणा 1 रखते हैं तो 3 आता है, अगर 2 रखते हैं तो 5 आता है, तो विषम संख्याएं ये हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं 150 एवं 400 हैं, तो इसका मैस है 50 है, तो इसका लैसा ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400, इसका मैस है 50 दिया है, तब दूसरी संख्याएं दो संख्याओं से मैस है लैसा ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे गुणन लैसे के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे 50 है, लैसा ज्ञात करना है। तब लैसे बराबर 50 से 150 को कट्टा 3 बार, तो 50 से 150 होता है, और फिर 400 की 3 में गुणा करते हैं 1200 आ गया, तो लैसे 1200 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 225 का मैसे ज्ञात करो। अब हम 135 से 225 को डिवाइड करते हैं, एक बार इसको भाग करते हैं तो 90 शेष आता है, फिर 90 से 135 को डिवाइड करते हैं 1 आता है शेष, भागफल 1 आता है और शेषफल 45 आता है। 45 से अब जब 90 को भाग करते हैं तो 2 बार कटता है और ये पूर्णतः कट जाता है, तब इसका मैस है 45 आता है। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आप रिवाइज कीजिए। यदि दो संख्याएं 150 एवं 400 हैं तो इसका मैस है 50 है, तो इसका लैसा ज्ञात कीजिए।
पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400। यदि इसका मैस है 50 दिया है, तब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे गुणन लैसे के बराबर होता है। पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400 बराबर 50 मैसे रख दिया, लैसे निकालना है। तब लैसे बराबर 50 से डिवाइड कर दिया 150 को, तो 50 से 150, तो 3 गुणा 400, 3 गुणा 400 1200 के बराबर हो गया, तो लैसे 1200 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एल्गोरिथम से 150 और 225 का मैसे ज्ञात करना। तो बच्चों हम करते हैं 135 से 225 को हम डिवाइड करते हैं चलो, तो एक कर लो, 135 एकम 135 कर लो, 135 एकम 135 जीरो, अब इस करते हैं 9। अब इससे 90 से इसको डिवाइड करते हैं 135 को, 90 का 90, ये आ गया 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करते हैं, 45 दूनी 90, तो इसका मैस है 45 आ गया है। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं जो बहुत खास इस चैप्टर के लिए प्रश्न थे। तो एक बार हम फिर दोबारा इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 156 को 2 से डिवाइड करते हैं 78 आता है, फिर 2 से करते हैं 39 आता है, फिर 3 से करते हैं 13 आता है, और 13 को 13 से काटेंगे तो इसके अभाज्य फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या ज्ञात करो। तब माना विषम संख्या पूछा है, तब वह संख्या 2p + 1 है। क्यों? यदि हम p बराबर कोई भी संख्या लेते हैं प्राकृतिक, तो इसके स्थान पर रखते हैं तो वो संख्या विषम संख्या ही आनी चाहिए। तो 2 गुणा 1 रखते हैं तो 3 आता है, अगर 2 रखते हैं तो 5 आता है, तो विषम संख्याएं ये हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं 150 एवं 400 हैं, तो इसका मैस है 50 है, तो इसका लैस है ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 400, इसका मैस है 50 दिया है, तब दूसरी संख्याएं दो संख्याओं से मैस है लैसे ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे गुणन लैसे के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे 50 है, लैसे ज्ञात करना है। तब लैसे बराबर 50 से 150 को कट्टा 3 बार, तो 50 से 150 होता है, और फिर 400 की 3 में गुणा करते हैं 1200 आ गया, तो लैसे 1200 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 225 का मैसे ज्ञात करो। अब हम 135 से 225 को डिवाइड करते हैं, एक बार इसको भाग करते हैं तो 90 शेष आता है, फिर 90 से 135 को डिवाइड करते हैं, 1 आता है शेष, भागफल 1 आता है और शेषफल 45 आता है। 45 से अब जब 90 को भाग करते हैं तो 2 बार कटता है और ये पूर्णतः कट जाता है, तब इसका मैस है 45 आता है। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आप रिवाइज कीजिए।